हमारे इस तेजी से चलते जीवन में ऐसे कितने ही सवाल होंगे जो हमारे मन में तो आए होंगे, मगर हमारे दिमाग ने अपना कॉमन सेंस लगाकर उन्हें टाल दिया। जैसे कि जब हम रात में सोते हैं तब क्या हमारा मोबाइल फोन उसी अवस्था में पड़ा होता है जैसा हम उसे छोड़कर सोए थे? अरे बौखलाइए मत और शांति से अपने दिमाग का कॉमन सेंस थोड़ा साइड में रखकर सोचिए। एक आदमी के मर जाने पर जब हम उसे मुर्दाघर लाते हैं और उसके मरे हुए शरीर को ताबूत में रखकर गाड़ देते हैं, मगर कभी आपने ये सोचा है कि उस ताबूत का ढक्कन बंद करने के बाद उसमें पड़े बेजान शरीर का क्या होता है? क्या वो वैसा ही पड़ा रहता है जैसा हमने ताबूत का ढक्कन लगाने से पहले देखा था, या वहाँ कोई सच्चाई बदल जाती है? ये सवाल हमें जितने अजीब लग रहे हैं उससे कई अजीब है हमारी आज की साइंस का वो भाग जिसे हमारा दिमाग तक इनकार करने की कोशिश करता है। इसलिए इस साइंस को समझने के लिए आपको अपना कॉमन सेंस पीछे छोड़ना होगा। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं आपके अपने कैप्टन यूनिवर्स के साथ। हमें हमेशा से ही ये ब्रह्मांड हैरान करते हुए आया है कि ये कितना बड़ा है और हम इसके सामने कितनी छोटे हैं। गैलेक्टिक क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और विशालकाय ब्लैक होल्स, इनके बारे में सोचते ही हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। मगर जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ का अस्तित्व उसके मूल में ही छुपा होता है, ठीक वैसे ही हमारे इस विशाल ब्रह्मांड के मूल पर भी यह सूक्ष्म दुनिया है जिसे क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है। और इस क्वांटम वर्ल्ड की जानकारी को क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने इस फ़ोन की स्क्रीन को जूम इन करते ही जाएं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्क्रीन कुछ छोटे पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें एटम्स कहा जाता है। इतना आप सभी ने अपने स्कूल्स में पढ़ा ही होगा, और ये भी कि एटम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना होता है। पर हमें ये कभी नहीं बताया गया कि ये क्वांटम वर्ल्ड काम कैसे करता है। क्वांटम वर्ल्ड में हमारी इंसानी सोच टूट सी जाती है और इसीलिए इसे इमेजिन करना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें तो हमें एक गोल बॉल जैसा लगता है, मगर ये गलत है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर एक वेव जैसा भी है और एक पार्टिकल यानी एक बॉल जैसा भी, दोनों एक ही समय पर। सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है, मगर अपने दिमाग के ताले खोलिए और ध्यान से आगे सुनिए। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन जब तक वेव के फॉर्म में ही रहता है जब तक कि उसे कोई देखने वाला नहीं है, यानी उसे कोई ऑब्जर्व नहीं करे, और जैसे ही किसी ने उसे ऑब्जर्व करना चाहा वो वेव से सॉलिड बन जाएगा, मानो कि जैसे उसे पता था कि हम उसे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अगर इसे हम अपनी बड़े वर्ल्ड से कंपेयर करें तो ये दुनिया आपके पीठ पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब वो फ़ोन जिसे आप अपने पास रात में रख कर सोए थे, वो पूरी रात वेव या एनर्जी के फॉर्म में था और आपके सुबह उसे देखने पर फिर से सॉलिड बन गया। सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रही होगी, मगर इसी कारण हमने अपने कॉमन सेंस को पीछे छोड़ा था। आइए अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ और प्रिंसिपल को समझते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट का सहारा लेना होगा जिसे श्रोडिंगर्स कैट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम एक डब्बा लेते हैं और उसमें एक बिल्ली और एक पॉइजनस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखते हैं और उसका लिड लगा देते हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कुछ ऐसा है कि 1 घंटे में उसके कारण बिल्ली मर भी सकती है और नहीं भी, दोनों के 50-50% चांसेस हैं। अब 1 घंटे बाद जब हम लिड खोलेंगे तब हमें या तो बिल्ली जिंदा दिखेगी या मरी हुई, चांसेस इक्वल हैं। मगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार यहाँ कुछ अलग होता है। हमारे उस लिड को खोलने से पहले वो बिल्ली मरी हुई भी थी और जिंदा भी, दोनों एक साथ। और हमारे उस लिड को हटाकर उसे ऑब्जर्व करने के कारण रियलिटी एक डिसीजन लेने पर मजबूर हो गई, जिंदा या मुर्दा। क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ थियरीज के हिसाब से हमारे लिड हटाकर बिल्ली को देखने के एक्ट से ये यूनिवर्स 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक टाइमलाइन जिसमें वो बिल्ली जिंदा होगी और दूसरी जिसमें मरी हुई।
और यही से मल्टीवर्स थ्योरी या एक से ज़्यादा यूनिवर्स होने की थ्योरी का जन्म होता है। अगर इसी को हम अपने जीवन से कंपेयर करें तो इस मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहां आपने अपने जीवन का सबसे गलत डिसीजन सही लिया होगा। एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहां हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गया होगा। एक ऐसा यूनिवर्स होगा जहां इंसान बंदर से कभी इवॉल्व ही ना हुए हो। और एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जहां इंसान की बनाई टेक्नोलॉजीज इतनी आगे आ गई हो कि वो उसका इस्तेमाल करके यूनिवर्स की टाइमलाइंस तक बदल सकता हो। उस बिल्ली की एक ही समय पर जिंदा या मरे हुए होने की अवस्था को सुपरपोजिशन कहा जाता है। यदि अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी सुपरपोजिशन की अवस्था में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स स्पिन की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे इलेक्ट्रॉन्स का घूमना भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट घूम रहा है और दूसरा राइट। यह भी समझने में आसान लग रहा है मगर असलियत में कुछ अलग होता है। सुपरपोजिशन के कारण एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर लेफ्ट और राइट साथ में घूमता है। इसे इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए हमारा दिमाग इसे नकार देगा, मगर ये अजीब चीज़ असल में क्वांटम वर्ल्ड में हो रही है। खास बात यह है कि हम जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तब वो एक ही तरफ घूमता हुआ दिखता है, पर किस तरफ दिखेगा इसके चांसेस 50-50 हैं। यानी अगर आप उसे 4 बार देखोगे तो 2 बार वो राइट और 2 बार वो लेफ्ट घूमता हुआ दिखेगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी घटना है जिसने हमारे साइंटिस्ट के होश उड़ा के रख दिए हैं। इसके अनुसार अगर 2 पार्टिकल्स कुछ कंडीशंस के तहत एक बार कांटेक्ट में आ गए तो उनके बीच एक कनेक्शन सा बन जाता है। हमें पता है कि हर पार्टिकल सुपरपोजिशन की स्टेट में रहता है। इसका मतलब कि एक साथ एक ही वक्त पर 2 अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ये 2 पार्टिकल्स हैं जिनका एक बार कांटेक्ट हुआ है। अब हम एक पार्टिकल को मार्स पर ले जाते हैं और दूसरे को धरती पर ही रहने देते हैं। अब यदि हम मार्स वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करें और उसका स्पिन लेफ्ट आता है, यानी वो लेफ्ट की तरफ घूमता हुआ दिखता है, और ठीक उसी समय हम अर्थ वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो हम उसे राइट की तरफ घूमता हुआ पाएंगे। अब यदि हम फिर से अर्थ वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करें और वो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो ठीक उसी समय हम मार्स वाले पार्टिकल को राइट की तरफ घूमता हुआ पाएंगे। हम चाहे जितनी बार भी इन्हें देख लें या इनके बीच की दूरी कितनी भी कम या बढ़ा दें, ये हमेशा एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में ही घूमते हुए दिखेंगे। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आइंस्टीन ने इस घटना को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बोला है। हमें ये पता है कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करने पर ही वो किसी एक तरफ घूमना शुरू करता है और वो लेफ्ट या राइट में से कुछ भी हो सकता है। तो आखिर एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करने पर दूसरे को ये पता कैसे चल जाता है कि पहले वाला इस समय किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ताकि वो उसके उल्टे डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दें? इस सवाल का जवाब आज तक हमारे साइंटिस्ट नहीं खोज पाए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के एक मशहूर साइंटिस्ट रिचर्ड फेमन के अनुसार, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया है। तो अगर आपको ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं और आपका दिमाग इन्हें मानने से इनकार कर रहा है तो मुबारक ही है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है। अगर आपका सब्सक्राइब बटन अभी तक लाल है और आप आगे भी ऐसे कमाल के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे उस लाल सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक कीजिए और इस अद्भुत ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर।